हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? सब सुरक्षित? बढ़िया। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है ना। कोविड-19 का बड़ा पंगा चल रहा है भाई आजकल। तो खैर, इन सभी बातों को जैसे आप चल रही है, डेली यूज टू हो गए हम इस चीज़ के, ठीक है। हैबिट हमें हो चुकी है इन चीज़ों की। कुछ हैबिट अब सीधी सी बात है ऑनलाइन टीचिंग की भी चल रही होगी बच्चों में, ठीक है। तो ऑफ कोर्स इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ना है और आगे बढ़ना है, और यूं ही आगे बढ़ते रहिएगा। ओके, तो अपने टॉपिक पर आता हूँ मैं वापस। और मेरा टॉपिक, जैसा कि हमने लास्ट मीटिंग में पढ़ा था, कि मैंने आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बारे में डिस्कस किया था, यानी कि सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया, उसके इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया, और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जब हमने एग्जिस्टेंस की बात कही, ठीक है, तो उसमें हमने डोमेन और कोडोमेन पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी, याद है ना आपको। और जब रिस्ट्रिक्शंस लगाई तो उस दौरान आपको पता है हमें डिफरेंट टाइप्स डोमेन और रेंज मिले रिस्ट्रिक्शंस लगाने के बाद, है ना। दो चीज़ों में दिक्कत नहीं आई, टेंजेंट और कॉर्ड को प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। टेंजेंट और कॉर्ड, सेकेंड एंड कॉसेकेंड की डोमेन को प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि उनको पता है कि वैल्यूज़ उनको वही देना है ऑलमोस्ट। क्लियर है ना। और पॉइंट इज दिस दैट साइन और कॉस है, उनको भी -1 to 1 ही कंडीशंस को देना था। लेकिन जब हमने उनके इन्वर्स की बात की तो हमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस उन पर लगानी पड़े, इसके अकॉर्डिंग उनकी डोमेन और रेंज चेंज हो गए। और जो आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में जो डोमेन और रेंज की हमने बात कही थी, तो इन्वर्स में वो कंडीशंस रिवर्स हो जाती है। तो यहाँ पर हमने इन्वर्स की कंडीशंस के अंदर डिफरेंट टाइप्स के डोमेन और रेंज की बात कही थी, और रेंज को साथ ही साथ मैंने ये भी कहा था कि भैया उसे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी कहा जाता है, ठीक है। तो आप मेरे पीछे बोर्ड पर देख रहे होंगे कि मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है आपके सामने, आपको जस्ट रिकॉल कराने के लिए कि आपको याद रहे कि साइन इनवर्स एक्स क्या कहता है। साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, तो सामने देख रहे हैं आप कि साइन इनवर्स एक्स की फंक्शंस हैं और उसका डोमेन क्या है, दैट इज -1 to 1, okay. And the next one is that is range, that is -π/2 to π/2. And the second one cos inverse x, domain -1 to 1 कॉमन है, ओके। एंड द रेंज इज 0 to π क्लोज इंटरवल, तो आपको ओपन और क्लोज इंटरवल का भी ध्यान रखना है। थर्ड वन दैट वी हैव tan inverse x, and that is domain is all real and range is -π/2 to π/2 open interval. And the same thing cot inverse x we have, that has all real and range is 0 to π open interval. तो सारे कंडीशंस एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, बिल्कुल आसानी से आपको याद रहेगी कि साइन इनवर्स जैसे आपने पढ़ा तो आप कोसेकेंट इनवर्स पर जाइए डायरेक्ट, कि वहाँ क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2 के अलावा उस कंडीशन में से किसी को माइनस किया हुआ है एक्सेप्शनली 0। you know why? Because at 0 the cosecant theta is infinite, okay, and in that case we have just find out कि हमने भी देखा कि कोसेकेंट इनवर्स एक्स में 0, जब हम कोसेकेंट एक्स का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो 0 पर कंडीशन इनफाइनाइट होती है, ओके। तो इनवर्स एग्जिस्ट कराने के लिए हमने देखा 0 विल नॉट बी इंक्लूडेड, सो व्हाट वी हैव -π/2 to π/2 -0. And the same thing, just you have to recall that secant inverse x, just follow the range of the cos inverse x, that is 0 to π close, 0 to π close except -π/2। तो इसका केस भी आपको मालूम है कि आपने पढ़ा cos x और secant x में, cos x में क्या कंडीशन थी कि वहाँ पर 90 पर 0 था, तो secant x में क्या कंडीशन थे, वहाँ पर 90 पर इन्फिनिटी दे रहा था। तो इसलिए इन्फिनिटीज की कंडीशंस को एक्सेप्ट मानते हुए, कंडीशन को देखते हुए ये रिस्ट्रिक्शंस उन पर लगी, और उस तरीके से डोमेन और रेंज हमारे पास आया। So right now I will discuss some problems related to the principal values, okay, because just we have to follow the principal value branch. According to that we will find out all the trigonometric functions, inverse trigonometric functions respective their principal values, okay. तो मैं शुरुआत सिंपल से क्वेश्चन से करता हूँ। लास्ट टाइम में मैंने आपके थे एग्जांपल्स इसके बारे में बताया था, याद रखना प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बाहर नहीं जाना है, ओके। और आप हाथों हाथ देखना, डोमेन भी आप चेक करना कि क्या डोमेन उस इन्वर्स के कंडीशन से बिलोंग कर रहा है। नहीं करेगा तो क्वेश्चन देगा ही नहीं यार, सीधा सा पॉइंट है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, देखिए मैं प्रॉब्लम्स ले रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैंने बोला कि साइन इनवर्स दैट वी हैव -1/2, ओके। आपको इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो पॉइंट इज दिस कि साइन इनवर्स हाफ का, अगर -1/2 का हमें सॉल्यूशन इनवर्स क्या निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यूज इसका फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करना है।
तो लुक एट दिस माइनस हाफ बिलोंग्स टू डोमेन, बिल्कुल सही है, उससे बिलोंग कर रहा है। तो हाउ कैन यू फाइंड इट? फर्स्ट ऑफ ऑल इसका सॉल्यूशन की मैं बात करता हूँ, तो लेट दिस साइन इनवर्स माइनस हाफ इज इक्वल टू थीटा। Okay, so what we have, that we have this become sin theta, of course this become sin theta and that is equal to minus half. Okay, अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। sin theta equal to minus half आपने इनको पढ़ा है, आपने 11th क्लास में भी पढ़ा है कि फाइंड अ प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, है ना। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन जब आप 11th क्लास में फाइंड आउट करते थे तो 0 से लेकर 2 पाई तक आपको पता था कि sin theta नेगेटिव कहाँ होता है। अरे शुगर को ऐड किया है ना कॉफी में, ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी, याद दिलाऊं क्या? ये देखो शॉर्ट में ए सी टी सी, दिस वन ऐड शुगर टू कॉफी। ए फॉर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव इन द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड दिस वन इज फोर्थ। ओके, याद है ना? तो इसके अकॉर्डिंग तो आपको याद था कि साइन कहाँ का नेगेटिव होगा, थर्ड और फोर्थ में। यहाँ भी हमारे पास नेगेटिव वैल्यू है थर्ड और फोर्थ में। लेकिन हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल वैल्यूज की, ओके, नॉट प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। प्रिंसिपल वैल्यूज का मतलब यहाँ पर ये है कि इनवर्स फंक्शन अपने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को फॉलो करेगा, जो ये कह रहा है कि -π/2 से π/2। तो वैसे तो जनरल आपको पता है कि यहाँ पॉजिटिव होता है, ओके, लेकिन जब आप प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में जाओगे तो वहाँ आप देखोगे कि आपके पास उस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ने कौन कौन से क्वाड्रेंट कवर किए हुए हैं। मतलब आपको उन्हीं क्वाड्रेंट्स के अंदर ही सॉल्व आउट करना है। याद रहेगा कि -π/2 से π/2 कौन कौन सा क्वाड्रेंट कवर करता है? फर्स्ट और फोर्थ कवर करता है भाई। -π/2 से π/2 याद है ना कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल्स आर पॉजिटिव, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंगल्स आर नेगेटिव। क्लियर है? इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंगल्स आर पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंगल्स आर नेगेटिव। रिकॉल है ना, उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है भाई। तो इसी के बिहाफ पर आप मुझे ध्यान से बताइएगा, बिल्कुल ध्यान से, परेशान नहीं होना है कि यहाँ पर -½ इसका मतलब ये जब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में जाएगा तो वो किसको कवर करेगा? ऑफ कोर्स दैट विल कवर द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस अकॉर्डिंग टू द फोर्थ क्वाड्रेंट। सो राइट नाउ व्हाट वी हैव, -½ इज देयर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल this -½ you will write down, only half you will write down, that is π/6। ओके, माइनस है तो इससे पहले आपको पता है कि इस माइनस का करना क्या है। तो आपको माइनस का करना क्या है उससे पहले आपको बताना पड़ेगा कि साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या कहती है। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स x इज -π/2 to π/2। ओके, जैसे ही वो बात समझ में आई, इसका मतलब अब आ जाओ इस पर भाई कि यहाँ पर ये नेगेटिव साइन है और मेरे पास नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है और फोर्थ क्वाड्रेंट का जो एंगल इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर है वो नेगेटिव टाइप का एंगल है। इसका मतलब इस माइनस को कैसे लिखा जाएगा, ध्यान से देखिएगा, दैट इज साइन -θ। लिख सकते हो ना, -sin θ, you know, sin -θ is equal to -sin θ। याद है ना सभी को? तो देख लीजिए अब आपके पास थीटा क्या आ गया। इट इम्प्लाइज θ is equal to -π/6। किससे बिलोंग कर रहा है? उस ब्रांच में आ गया कि नहीं आ गया? ओके, दैट इज आवर आंसर। ये हमारा आंसर है। बात समझ में आई कि कैसे इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है, ठीक है। बट आपको पता है सर नेगेटिव है तो नेगेटिव थर्ड और फोर्थ में होता है। अब थर्ड और फोर्थ आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं चलना है उसके हिसाब से। ओके, दैट इज पाई प्लस एंड 2 पाई माइनस। नो, जस्ट वी हैव टू रिकॉल द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच व्हाट इट सेज वी हैव द सेकंड, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। बट अकॉर्डिंग टू दैट इसने फोर्थ क्वाड्रेंट को कैसे कवर किया है? नेगेटिव एंगल्स के अकॉर्डिंग कवर किया है। मतलब आप समझ रहे हो ना, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग उसकी नेगेटिव वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। डन, समझ में आ गया? और भी क्वेश्चंस आप देखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। जस्ट फॉलो द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ द ऑल द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, तो लेट्स रिकॉल अनदर एग्जांपल। यस, लुक एट दिस क्वेश्चन
that is cot inverse minus 1 by root 3. Again we have to find the principal value of this question. Okay, so right now again I am just considering this question is that is equal to theta. Okay, and look at this one, cot inverse x, तो इसका डोमेन क्या हुआ, cot inverse x, x का डोमेन क्या है, ऑल रियल, तो ये भी तो रियल में काउंट हो रहा है. ओके, सो राइट नाउ व्हाट वी गेट दैट इज cot theta is equal to minus 1 by root 3. Okay, and just put out the value of 1 by root 3 at which angle. Just forget the minus sign, and the forget means just write down the minus sign again and just value the find out 1 by root 3 at pi by 3, that is 60. Okay, cot 60 हो गया. अब ध्यान से देखने वाली बात है कि cot अगर minus cot pi by 3 दे रहा है, उसके बाद क्या conditions कह रहा है. The same thing I want to say that is यहाँ पर value negative है. Okay, अब आपको फिर वही ऐड शुगर टू कॉफी वाला कॉन्सेप्ट याद आएगा. जस्ट यू हैव टू रिकॉल द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की वो क्या कहती है. द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cot इनवर्स सेज दैट इज 0 to pi open and it which occupy first and second quadrant, which occupy first and second quadrant. इसका मतलब याद रखिएगा फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग cot नेगेटिव कहाँ हुआ, डेफिनेटली सेकंड क्वाड्रेंट. इसका मतलब we will change this angle according to the second quadrant. First of all, again I am telling you just you have to mention the principal value branch. Okay, principal value branch of cot inverse x is 0 to pi open. Therefore, we will change the value of cot according to second quadrant, and the second quadrant is pi minus theta. You know, this value is negative, and so negative you can say write down second quadrant that is theta, pi minus theta. तो माइनस साइन हट गया, इधर से देख सकते हो आप कि माइनस cot pi by 3 is written as cot pi minus pi by 3. समझ में आ रहा है, 11th में बहुत किया है आपने इस तरीके से. So write and solve it, and that is we have cot 2 pi by 3, and it implies this theta is 2 pi by 3 belongs to that particular range, principal value branch, and that is our answer. Simple as that. तो बच्चों आपको समझ में आया ये क्वेश्चन. सो प्लीज़ इस तरह से आपको सॉल्व करना है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को फॉलो करते हुए. सो नेक्स्ट प्रोसीड फॉर द अनदर क्वेश्चन. Students, look at the question that we have to evaluate the value of tangent of cos inverse 8/17. अब आपके सामने क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट इसलिए है बिकॉज इनवर्स फंक्शंस के अंदर जो उसका डोमेन है दैट इज 8/17 मींस 8/17 बिलोंग्स टू -1 to 1. ओके, देयर नो एनी इशू. बट राइट नाउ व्हाट वी हैव दैट इज 8/17 व्हिच इज नॉट एनी पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ एंगल. ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें. डोमेन से तो बिलोंग कर रहा है. ओके, बट अभी पर्टिकुलर एंगल्स पे वैल्यू तो दे ही नहीं रहा. तो इट मीन्स यहाँ आपको पैनिक नहीं होना है. उसने आपको बाहर इसके क्या दिया हुआ है, टेंजेंट दिया हुआ है. तो आपको इसकी जस्ट वैल्यू फाइंड आउट करने की. ओवरऑल व्हाट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द पर्टिकुलर इनवर्स फंक्शन इनसाइड दैट वी हैव टू कंसीडर. हम इसको मानना पड़ेगा भाई cos इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू x. ओके, तो यहाँ पर हमें क्या पता चलता है, जस्ट वी हैव अगेन cos x is equal to 8/17. ओके, अब एक बात मुझे ध्यान से बताइएगा, जैसे ही cos x equal to 8/17 आया, ठीक है, ओके, और आपको पता है जब आप cos इनवर्स को x मान रहे हो, दिस इज अ रेंज. ऑफ कोर्स यहाँ पर x क्या आ रहा है, एंगल है, बिकॉज ये किसी पर्टिकुलर एंगल्स पर होगा. डेफिनेटली वो एंगल 0 to pi के बीच में कोई तो होगा ही होगा. ठीक है, सो व्हाट वी हैव कि यहाँ पर cos इनवर्स 8/17 को x मानते हुए मेरे पास जो मेरा एक्चुअल क्वेश्चन था वो क्या बन जाएगा, वो थोड़ा ध्यान देना. वो बन जाएगा क्या बताइए. इट इम्प्लाइज दैट वी हैव 10x. ओके, जब हमने इसको x कंसीडर किया तो व्हाट वी हैव द क्वेश्चन 1 हमारा 10x बन गया. तो हमें 10x की वैल्यू फाइंड आउट करना है. इट मीन्स ये ध्यान रखना. समझ में आया कि आपने किसको x कंसीडर किया, इसे x कंसीडर किया. तो व्हाट वी हैव दैट वी आउटसाइड इज टेंजेंट देयर. तो दैट इज अगर मैं इसको x कंसीडर कर रहा हूँ तो मेरी जो फर्स्ट रिलेशन हो क्या बन जाए, दैट इज 10x. मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया. इट मीन्स वी गेट एन आइडिया कि हमें 10x की वैल्यू फाइंड आउट करना है. ओके, सो राइट नाउ
what we have, that is we have cos x equal to 8/17. It will help to find the value of 10x. ओके, तो ये तो 11th क्लास में भी आपने पढ़ा था, लेकिन साथ ही साथ ये भी देखना है कि ये वैल्यू पॉजिटिव है और कोस जिसको आप x कंसीडर करते हो, इट इम्प्लाइज कि आपके पास जो cos x 8/17 है, यहाँ पर x किससे बिलोंग कर रहा है? ऑफ कोर्स 0 से π/2, फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि cos पॉजिटिव। cos इनवर्स की रेंज क्या है? 0 to π, यानी कि जो ऑक्यूपाई करती है फर्स्ट और सेकंड। मेरे पास जैसे ही इसकी वैल्यू पॉजिटिव आई, पॉजिटिव ने किस क्वाड्रेंट को ऑक्यूपाई किया? फर्स्ट क्वाड्रेंट को, दैट इज 0 to π/2। ओके, सो व्हाट वी हैव अगेन 0 क्लोज्ड, π/2 ओपन। सो व्हाट वी हैव, इसको बिलोंग कर लिया। अब आप सोल्व कर लीजिए, अब आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कि cos x belongs to 0 to π/2, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, वी हैव टू फाइंड द 10x। नाउ 10x is can be written as sin x upon cos x। ओके, सो यहाँ पर sin x को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस cos x अपॉन cos x। अब आप कहोगे सर हमने तो ये पढ़ा है कि sin x जो हम सॉल्व करते हैं तो प्लस माइनस होता है, बट आपने सीधा ही प्लस ले लिया। ओके, तो भैया मुझे एक बात बताइए, प्लस माइनस हो गया, ओके, sin x इक्वल टू प्लस माइनस, विच इज वी हैव टू सेलेक्ट प्लस और माइनस अकॉर्डिंग टू द एंगल। ओके, एंड द एंगल इज x एंड x बिलोंग्स टू 0 to π/2, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका मतलब यहाँ पर वैल्यू ओनली क्या यूज करना है? पॉजिटिव यूज करना है भाई, परेशान नहीं होना है। ओके, x इज पॉजिटिव लिखा हुआ है आपके सामने, इसीलिए so right now just put the value of cos x, that is 8/17। पुट कर दीजिए, क्या हुआ? 8/17, 64/289, 225 means 15/17 upon 8/17, cancel out, what we get? 15/8। that is the value of 10x। डन है बच्चे, समझ में आया आपको सभी को? आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे आपको ये क्वेश्चन को सोल्व आउट करना है। डन? ओके, सो दिस वन इज अ प्रॉब्लम व्हिच इज हैव नॉट एनी पर्टिकुलर वैल्यूज अकॉर्डिंग टू द एंगल। ओके, तो कैसे सॉल्व किया? cos इनवर्स 8/17 को सॉल्व किया एंड दैट इज कंसीडर्ड x and that is 8/17 is equal to cos x। okay, and right now what we also get कि हमने जैसे इसको कंसीडर किया तो जब इवेल्युएट करना था that become 10x, तो मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। 10x फाइंड आउट करना है, जस्ट फॉलो इट कि cos x की वैल्यू पॉजिटिव आई, तो पॉजिटिव कहाँ है? फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 to π/2, एंड नाउ वी हैव टू फाइंड 10x। ओके, 10x की हम बात करेंगे, तो 10x कैन बी रिटन एज sin x अपॉन cos x। अब sin x को आप लिख सकते हो प्लस माइनस √1 माइनस cos x, बट आपने प्लस क्यों लिया? बिकॉज x is belongs to 0 to π/2 again, so what we have the positive sign is there according to 11th class, आपने पढ़ा भी होगा वहाँ पर। so and that we have cos x value is cos x की वैल्यू कितना है यहाँ पर? cos x की वैल्यू 8/17 है, that square, that is 64/289 and then 8/17 just hold out, that is 15/8, 15/8। ओके बच्चों, तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस करना है। अब मैं आपको एक प्रॉब्लम और डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसमें एक की बजाय दो वैल्यूज को सोल्व आउट करना पड़ेगा, एंड जस्ट यू कैन से कि सर एक ही क्वेश्चन में 2 बार क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो लेट्स हैव अ लुक अनदर क्वेश्चन। सो वी हैव अनदर क्वेश्चन दैट इज tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस √3। तो अगेन वी हैव 2 क्वेश्चंस इन द वन सिंगल क्वेश्चन राइट नाउ। तो भैया करना क्या है? सिंपल सा पॉइंट है बच्चों, आपको पहले इसको इवैल्यूएट करना है, फिर इसको इवैल्यूएट करना है, और जब दोनों का आंसर आ जाएगा दोनों को माइनस कर देना है। इवैल्यूएट समझ रहे हो ना? प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट एंड गॉट सब्ट्रैक्टेड। ओके, सिंपल एज दैट। तो सीधा सा पॉइंट है, पहले आप इसको किसको सॉल्व करेंगे? ऑफ कोर्स फर्स्ट वी हैव tan इनवर्स √3, जस्ट सॉल्व इट, दैट इज कंसीडर्ड थीटा। ओके, थीटा x है, कुछ मानो यार, परेशान मत होना। और आपके पास tan थीटा कितना आ गया? दैट इज √3 एंड द पर्टिकुलर √3 इज π/3। बट राइट नाउ आपको पता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स x इज -π/2 to π/2 ओपन इंटरवल।
ऑफ कोर्स इसको फॉलो कर रहा है, पॉजिटिव वैल्यू है तो आर कर रही है इसमें भी, तो इट मीन्स व्हाट वी हैव थीटा इज इक्वल टू π/3 बिलोंग कर रहा है। सीधा आंसर आ गया, इसमें पॉजिटिव था ना, पॉजिटिव था यार, सीधा थीटा इक्वल टू π/3 लेना ही लेना था। अगर नेगेटिव होता तो उसके अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ता। ठीक है, तो ये फर्स्ट वैल्यू आ गई। अगेन नेक्स्ट वी हैव cot inverse minus root 3 consider is phi, okay, and that is we have cot phi equal to minus root 3, okay, and the minus root 3 just forget minus sign and just tell about the what root 3 that is π/6 30, okay, माइनस साइन आ गया ना बच्चों यहाँ पर, तो क्या करेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cot इनवर्स x इज क्या है 0 to pi. Again look at the 0 to pi, this is negative value, we have the range 0 to pi, that is the second quadrant occupied. तो यहाँ पर माइनस साइन को चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करना पड़ेगा, look at this, again cot pi minus π/6 become cot pi π/6, okay, तो हमारे पास क्या आया, cot phi इक्वल टू cot π/6 आया, तो phi कितना आएगा भाई, कितना आएगा phi कितना आ गया, phi इक्वल टू phi π/6। तो आप देख लीजिए थीटा किसको माना था आपने, थीटा माना था इस कंडीशन को, इसको क्या माना था phi, थीटा की वैल्यू कितना आ गया π/3, थीटा की वैल्यू कितना आया π/3, ओके, और phi की वैल्यू कितना आया π/6, π/3 minus 5 π/6, you will get the answer, that's it, okay। तो इस तरह से क्वेश्चंस करना है, परेशान नहीं होना है। कैसे एक क्वेश्चंस में आपने दोनों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट आई एम टेकिंग एन अनदर क्वेश्चन which will help to find all the values, all types of questions in this exercise, okay। so remember that अभी मैंने आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से रिलेटेड ही क्वेश्चंस कराए हैं, हालांकि इससे आगे भी प्रैक्टिस इसका बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स आएगा, ठीक है। तो अभी हम एक क्वेश्चंस की और बात कर लेते हैं, जल्दी से देखिए। So right now look at this question, what we have that is cos, find out the value of cos of sin inverse 3/5 plus cos inverse 3/2। तो यहाँ पर आपने देखा बाहर cos है और दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अंदर हैं, तो ऑफ कोर्स दिस इज 3/5 इज बिलोंग्स टू -1 to 1 इन डोमेन, ऑफ कोर्स सही है। और cot इनवर्स 3/2 था, तो इसका cot इनवर्स x में जो x है वो r है, डोमेन होता है ना, डोमेन तो ऑल रियल है, दैट इज ओके। तो हमारे पास ये तो कंफर्म होगा कि हाँ इसी डोमेन से बिलोंग कर रहा है। तो याद रखिएगा मैंने आपको जो टेबल इसी साइड पे लिखा हुआ है, आपको हैंड टू हैंड चेक कराने के लिए, आप भूल ना जाए। बट आप भी जब प्रैक्टिस करें तो इसको साथ ही साथ लिखते रहें, ताकि आपको जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, एंड देन यू कैन जस्ट लर्न इट, ओके। आप आराम से इसको कर सकते हैं। सो राइट नाउ व्हाट वी हैव, लेट sin inverse 3/5 is equal to a, let's consider a, okay, and of course ये a किससे बिलोंग करेगा, a belongs to -π/2 to π/2, रेंज है भाई, रेंज है, इसको a मान रहे हो। सो राइट नाउ व्हाट वी हैव sin a that is 3/5, अब पॉजिटिव वैल्यू, तो पॉजिटिव वैल्यू में a कहाँ लेना है आपको, इसमें a किससे बिलोंग करेगा, to π/2, हालांकि -π/2 से π/2 फर्स्ट और फोर्थ है, बट वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है ना आपको साइन की, तो देख लो इस ब्रांच में कहाँ आ रही है, 0 to π/2 में आ रही है। नेक्स्ट वी हैव cot इनवर्स 3/2, लेट इट बी b। अब cot इनवर्स की रेंज क्या होती है, इसमें b बताइए क्या होगा, b बिलोंग्स टू 0 to π, बिल्कुल सही है। फिर आ जाइए cot b 3/2 इज देयर and that is again positive, it means b किससे बिलोंग करेगा, 0 to π/2, आ रहा है ना उसी की ब्रांच में। यार जो उसकी ब्रांच है उसी में तो सेपरेट आउट किया कि अकॉर्डिंग टू द वैल्यू, कि पॉजिटिव वैल्यू है तो इसका मतलब पॉजिटिव कहाँ होगा, 0 to π/2 अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यू, बस परेशान नहीं होना है। अब एक बार बताइए, जिससे आपने a कंसिडर किया, जिससे आपने b कंसिडर किया, तो फर्स्ट कंडीशन से पुट कीजिए, बाय 1 we have cos a plus b, देखो क्या बन गया, cos a plus b, we have to find the cos a plus b right now, okay, just have a look, cos a,
cos a plus b. But we have to find out the value of cos a plus b, and that is cos a plus b is, you know the formula, cos a cos b minus sin a sin b. But right now, but we have the value that we have the sin a value 3/5, okay, and we have the another value cot b that is 3/2. तो भैया साफ है ये दोनों हेल्प करेंगे ये बाकी वैल्यूज फाइंड आउट करने में. sin a, okay, but it will help to find the cos a again, and the cot b will help the find both the value cos b and sin b. Okay, this is the cos b and sin b. तो सिंपल एज दैट. जैसे कि आपने 11th क्लास में पढ़ा था. अब देख लेते हैं sin a. नाउ वी हैव टू फाइंड cos a and that is plus 1 minus sin square a. Reason being a belongs to 0 to pi by 2. That's why I am taking here plus sign. So plus 1 minus sin square a, that is 9/25 become 4/5. चलो cos a तो आ गया. Okay, now we have cot b. Okay, we have the value of cot b. So going to cot b, it will get the value of cosecant b, okay, cosecant b, and that we get reciprocal then cosecant b, okay. Right now cosecant b is under the root, again plus, because b lies in 0 to pi by 2, plus 1 plus cot square b, and reason being b belongs to 0 to pi by 2. So plus is here, plus again cot b we have, that is 3/2, 9/4, that become 13, root 13/2. This is the value of cosecant b. And what is the value of sin b? The reciprocal of it, 2/√13. Okay, तो sin b आ गया 2/√13. तो उसी हेल्प से क्या निकालना है, cos b फाइंड आउट करना है. 3/2 है ना, हाँ ठीक है. 2/√13 cos b फाइंड आउट कीजिए. एंड अगेन cos b सीधा से निकाल सकते हो आप cos b को. cos b कैन बी रिटर्न एज cot b इंटू sin b. देख लो ना यार, cot b cos by sin b, cos b से cos b कैंसिल हो, sin b से sin b कैंसिल. एंड द cot b we have 3/2, and that is 2/13, that becomes 3/√13. 3 अब देखो सर कितना स्पेशियस हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया इसमें. So but we get all the 4 values, okay, that is sin b we get sin b, okay, we get cos b, that is 3/√30, and we get cos a, okay, that is 4/5. So put all these 4 values, sin a here, cos a here, sin b here, and cos b here. Put all these 4 values in the relation cos a plus b, that become the value of cos a plus b. And what is the a plus b you have considered here? This one. तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है. ओके बच्चों, तो बेहद आसान क्वेश्चंस हैं. जस्ट क्लिक करना चाहिए माइंड में कि कैसे इसको सॉल्व आउट करना है. तो मैंने इसके कुछ एग्जांपल्स प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के आपके सामने पेश किए. जस्ट हाउ टू राइट, यू हैव टू लर्न इट. प्रैक्टिस से ही आपको ऐसे ही करना है. प्रैक्टिस से ही आपको इस तरह क्वेश्चंस आएंगे. सो कीप लर्निंग. याद रखिएगा, ध्यान से पढ़ना है, तरीके से पढ़ना है. किसी भी तरह की दिक्कत आती है तो आप उससे जरूर बात कीजिएगा, जरूर शेयर कीजिएगा. और नेक्स्ट वन आई वांट टू से कि भैया आप जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ोगे ना, बड़ा इंटरेस्टिंग है ITF का, जिसमें आप डिटेल्ड में जाओगे प्रॉपर्टीज़ को लेकर. प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच.